देखो मैंने क्या बनाया, साबूदाने की सब्जी या खिचड़ी या जो भी कह लो। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्च, हरी मिर्च, मटर, आलू और साबूदाना और जीरा, नमक, हल्दी, ये चीज़ें इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और साबूदाना कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। साबूदाना टिपोकिया क्या बोलते हैं इसको, टिपोकिया मटन क्या बोलते हैं, टिपोकिया टिपोकिया टेपियोका टेपियोका पर्ल टेपियोका बोलते हैं इसको। ये लिखा हुआ है। ये व्रत में भी खा लेते हैं, जैसे कई लोग माता का फास्ट रखते हैं, माता के नवरात्रे का फास्ट रखते हैं, उसमें भी खा सकते हैं इसको। बहुत इजी है। जीरे का तड़का लगाया देसी घी में, फिर मैंने जो साबूदाना था उसको धो के रखा था, मैंने उसको भिगोया भी नहीं, धो के ही रखा था बस 2 मिनट के लिए। फिर मैंने उसको उसमें पानी डाल दिया, उसको भून के थोड़ा सा फिर पानी डाल दिया, फिर मटर डाल दिए और फिर हरी मिर्च, ये जो सामान इसमें आलू मेरे को ज़्यादा नहीं डालना था, तो आलू मैंने आधा ही इसमें काट के डाला और आधे को मैंने छिला हुआ ऐसे ही रख दिया कि इसकी परोंठी बन जाएगी। देखो ये बॉयल हो गया, इसकी मैं परोंठी बना सकती हूँ। तो एक पंथ दो काज हो गए, आलू भी बॉईल हो गया और मेरी खाने के लिए खिचड़ी भी बन गई। बहुत स्वाद लगी, मैंने 3 कटोरियाँ भर के खा ली छोटी छोटी और बड़ा मज़ा आया। मैंने दही भी नहीं डाली, हालांकि दही के साथ और भी स्वाद लगती, तो मैंने गरम गरम ही खानी थी, सूप जैसी बनी हुई थी बहुत। अब तो गाढ़ी होगी ना, इसे रख दे तो वो गाढ़ी हो जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है, लेकिन उस समय सूप बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा। हेवनली, मैं कह दूं कि हेवनली रेस्टोरेंट कोई होगा तो उसके जैसा खाना मेरे को मिला आज। प्यार से बनाया था, जल्दी में बनाया था, लेकिन मुश्किल से नहीं बनाया था, बहुत इजी था। और इससे मेरा 4 घंटे तो आराम से काम चल जाएगा। 3 बजे मुझे काम पे जाना है, जाते हुए मैं फिर थोड़ा सा साथ में ले जाऊंगी, और क्योंकि ठंडा नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं लेके जाऊंगी साथ में ऑरेंज, और वही मैं ले जाऊंगी। 8 बजे आ जाऊंगी आज तो मैं आके खा लूँगी इसको। आज का लाइट डे रहेगा। फिर मैंने गुड़ के साथ काजू खाए, मूंगफली तो है नहीं थी, गुड़ के साथ मैंने काजू खाए और बाद में इसका 1 चम्मच और खा लिया। अभी भी टेस्टी लग रही है, जबकि मेरा पेट भरा हुआ है। लगता है मैं 1 कटोरी और खा रहा हूँ, लेकिन मैं आकर खाऊंगी और नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी तो लगता है मुझे भूख लगी है थोड़ी सी। मैंने एक बनाना भी खाया था सुबह, और ब्रेड नहीं थी तो बनाना खाया था, बस थोड़ा सा सीरियल खाया था। 11:30 तक मैंने 3 बार खाना खा लिया। सुबह चाय पी, साथ में मैंने खाया एक पतीसा बड़ा था वो, और मैंने खाया था सीरियल चाय के साथ। फिर मेरे को भूख लगी, बनाना खा लिया, फिर मैंने 2 ऑरेंज खा लिए, फिर मैंने साबूदाना खा लिया और काजू और गुड़ भी खा लिया। अब मैं छुट्टी करूँगी, पेट बेचारा क्या करेगा। 3 घंटे मैं अब छुट्टी करूँगी खाने की, कुछ भी नहीं खाऊँगी। जाते मैं चाय पी के जाऊँगी पक्का, और मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक कि जो मैं जाते हुए स्नैक वगैरह कुछ खा सकूँ, लेकिन देखती हूँ कुकीज़ पड़ी होंगी। कल भी मैंने 5-7 कुकीज़ पता नहीं जितनी डब्बे में थी सारी खा ली थी, देखती हूँ और पड़ी हुई तो वो खाऊंगी चाय के साथ। फिर काम पे चली जाऊंगी 3 बजे, फिर 8 बजे आऊँगी तो ये खिचड़ी खा लूँगी। तो आज का शॉर्टकट काम बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं नीचे से जाती हूँ, ड्रायर से कपड़े तय करके रखती हूँ अलमारी में, और मैं रेस्ट करूँगी बस। मैं और काम नहीं करती, बर्तन धोती रहती हूँ, मैं झूठे करती रहती हूँ, धोती रहती हूँ, झूठे करती रहती हूँ, धोती रहती हूँ। मैं चाय बनाऊँ अगर मान लो तो 4 बर्तन आराम से जूठे होंगे, छलनी, पतीला, कप, चम्मच, इतनी चीज़ें ज़रूर जूठी हो जाएंगी। तो मैं चाय भी नहीं अभी पीती। तो कितना अच्छा लग रहा है ये वाला कॉर्नर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जैकेट कल से पड़ी हुई जब मैं आई थी, और बस मेरा सामान ऐसे ही फैला रहता है, सारे सोफ़ों पे कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। और बस यही मेरी कहानी आज की। अभी तो 12 बजे शुरू होएगी, 3 बजे शुरू होएगी और कहानी, इसमें काम करने जाऊंगी, आऊँगी, फिर सो जाऊंगी। बस आज मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देखूंगी,
बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना। कल भी मैं थोड़ी देर मैंने फ़ोन देखा, फिर मैं सो गई। बड़ी अच्छी नींद आई कल तो, मुझे पता ही नहीं चला सो के। मैं 9 बजे तक काम था तो 8:30 बजे बोल के आ गई थी कि मैं थक गई, मैं जा रही हूँ घर। इतनी बारिश हो रही थी अभी भी, ढेर से भर के, ढेरों बारिश हो रही है भर के। ये हमारा जो बाहर पड़ा हुआ है ना, ये देखो कितना भर गया है ड्रम पानी से। हालांकि इसके नीचे होल्स भी हैं, बंद हो रखे हैं होल्स, पता नहीं। ये रिसाइकिल का बिन हमारा खो गया था, पता नहीं फिर मिल गया। और बस मैंने सफाई भी की, अभी बर्तन में धो रही थी। दिखाती हूँ कितने रह गए अभी भी। सुबह से मैंने रात को एक भी बर्तन नहीं धोया, पर सुबह मैंने शुरू किया काम तो मैंने 90% बर्तन तो धो दिए हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बर्तन अभी भी जूठे हैं, जो मेरे को गंदे हैं। जूठे तो नहीं किए मैंने, गंदे हैं बस। फिर मैं बस अब छोड़ देती हूँ यहीं पे ये वाला साफ़ करके ना, क्योंकि पानी खड़ा है। देखो इतना पानी भी है, गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, कोई शॉर्टेज नहीं है। फिर भी मैं काम ना पोस्टपोन करती रहती हूँ कि अभी नहीं करती, फिर करूँगी। तो फिर बर्तन पड़े पड़े सूख जाते हैं। देखो जो बर्तन आके साफ़ करके जाती है ना लेडी, उसको बहुत सारे पैसे दिया करो। सबसे मुश्किल काम है ये, किसी और के मांजना बर्तन तो और भी मुश्किल है। तो उसे थोड़ा सा रिंस करके रख दिया करो, तो थोड़ा कम काम होगा बेचारी का। तो अगर करवाते हो, अगर नहीं करवाते हो तो बहुत अच्छी बात है अपने आप की। मैं तो डिश वॉशर में भी लगाती हूँ, फिर भी ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं कहाँ से बनते रहते हैं नए नए बर्तन। झूठे होके बनते रहते हैं, झूठे होके बनते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, पता नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्यों मेरा काम फैला रहता है। कल मेरी फ्रेंड ने मेरे को खाना दिया था, देखो इसमें मैंने उसको दिया था एक दिन काम पे, छोले और चावल बनाए थे तो मैं उसके लिए ले गई। मैंने कहा खा लेगी बेचारी, लाई भी नहीं होगी, कहाँ बनता सुबह सुबह। 5 बजे जा रही थी, साथ में ही ले गई, फिर उसने जाके खाया होगा। तो फिर मैं 2 दिन बाद मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लाई, दाल चावल पापड़ और पतीसा, सारी चीज़ें लाई। मेरे को कहती मैं तेरे को दिखा दूँ, फिर लंच रूम में रख दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को लाने की ज़रूरत तो नहीं थी, पर मेरे को रात मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, मैंने आते ही खा लिए वो दाल चावल और सारा कुछ, आते ही मैंने खा लिया था। तो कल मेरे को खाना ही नहीं बनाना पड़ा। हो सकता है उसको भी उस दिन थोड़ा सा आराम मिला हो। अगर खाना मिल जाए ना आके, तो बाकी काम तो कोई मुश्किल नहीं होता करना, खाना बनाना ही मुश्किल होता है। तो वो आप बाज़ार से नहीं खाते तो घर में कोई बना के दे दे तो बाज़ार से खा लो, नहीं तो कितना काम कम हो जाता है। और फूड से हमारी बॉडी चलती है ना, अगर फूड भी ना मिले तो बेचारा शरीर क्या करेगा। मशीन है, उसे तेल देना ही पड़ता है। मैं तो कुछ ज़्यादा ही तेल दे देती हूँ कभी कभी। अब मैंने बताया ना मैंने कितना कुछ खा लिया। तो बॉडी जो है हमेशा जो चीज़ें हम खाते हैं उसी से चलती है, नहीं तो फिर वो ठीक हो जाता है ना। अब देखो मैंने कल ना बनाया था, मैंने ये साग बनाया था, सारा कुछ डाला हुआ है इसमें, बस इसको पीस के वो करना है। आटा भी गूंदा हुआ है, लेकिन मैं नहीं करती कुछ भी, और मैं कुछ नहीं करूँगी और, क्योंकि अभी सारा कुछ एनर्जी वेस्ट करो ना, थक जाओ तो फिर आप काम पे क्या काम करोगे। आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, सारी आपने एनर्जी वेस्ट कर दी घर में ही, फिर कहाँ से आप बाकी काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। ओह माय गॉड, हाँ, ओहो ओहो ओहो, मेरे हस्बैंड इतने स्नैक्स लाते हैं ना, बस देखो कितने स्नैक्स लाते हैं। ये सीरियल है, ये नमकीन है, इसमें नमकीन है, ये देखो पता नहीं क्या है ये। मैंने नहीं खाया इसको कभी। ये है फ्राकड़ियाँ सी कुछ, पता नहीं क्या लाते हैं इंडियन स्टोर से। हाँ मेरे हस्बैंड थोड़े से कपड़े भी ले आते हैं, क्योंकि उनके ना काम पे कपड़े फेंकते रहते हैं, वो होते हैं ना साफ़ करने वाली ट्यूब्स को। वाइट क्लॉथ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है वाइट क्लॉथ। मैंने अभी दिखाऊंगी आपको। वो बस एक बार ट्यूब को साफ़ करते हैं, बहुत क्लीन होता है, वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट।
कटिंग्स होती है ना कटिंग्स होती है ना, जो कटिंग्स होती हैं, जो कपड़े बनाते हैं, बनियान बनाते हैं, अंडरवेयर बनाते हैं, तो जो कटिंग्स होती हैं ना, जो साइड की कटिंग्स होती हैं, इसको वो बेच देते हैं, फैक्ट्रियों वाले बेच देते हैं। बहुत अच्छा वाइट क्लॉथ है ये, कॉटन का। देखो ये फिर फेंक देते हैं वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड कहते चल सफाई के तेरे काम आ जाया करेंगे, मैं उठा लाता हूँ वहाँ से। फिर वो तो ट्रैश कर देते हैं, वो तो उन्हें चाहिए ही नहीं होता। उन्होंने ट्यूब साफ़ की, जो ट्यूब्स बनाते हैं वो साफ़ की और उसको बंद किया डब्बे में। तो जो कपड़ा यूज़ किया, जैसे कितना वाइट है देखो, बिल्कुल कॉटन का, इसको जोड़ जोड़ के तो मैं सिल लूँ, कुछ रुमाल बना लूँ, है ना। तो कितना फाइन क्लॉथ है, मेरे को समझ नहीं आती फेंकते क्यों हैं इसको। इसको कुछ बना लें, वो साफ़ करे हुए को बेच दें आगे से, धो के फिर ठीक ठीक हो जाएगा, धो के उसके फिर यूज़ कर लो, है ना। पता नहीं क्यों फेंकते हैं, देखो कितना क्लीन है। और मैं भी इसको पोंछ पोंछ के फेंक ही देती हूँ, पर एक बार तो मेरे काम आ जाता है ना। देखो शेल्फ सो करने के लिए, शेल्फ क्लीन करने के लिए, सुखाने के लिए 2-4 बार तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। फिर काला हो जाता है, जैसे गैस साफ़ की हो क्या, फिर मैं भी फेंक देती हूँ। लेकिन यूज़ तो किया ना दोबारा से, तो इतना तो मेरे पास नहीं है साबुन कि मैं उसे धोने बैठ जाऊँ, साफ़ ही नहीं होगा पहली बात तो। इतना वाइट कपड़ा तो ख़राब ही हो जाता है। आप शेल्फ में साफ़ करोगे तो साफ़ उसमें तो ब्लैक कपड़ा होना चाहिए, उसके तो दाग नहीं दिखेंगे। वाइट पे तो सारे दाग पड़ जाते हैं फटाफट, लेकिन यूज़ तो हो जाता है ना। तो वो उठा लेते हैं वहाँ से, कहते हैं इन्होंने तो फेंक ही देने, तो मैं यूज़ कर लूँगा, कार साफ़ कर लूँगा, ये कर लेगी यूज़। तो ऐसे ही होता है। तो हमारी इंडियंस की आदत होती है ना पोचे बनाने की, फालतू कपड़ों का, तो वही मैं करती हूँ, है ना। तो ये लोग तो अमेरिकन, इनको तो कुछ साफ़ ही नहीं करना होता, जैसे वो तो बाज़ार से कपड़े ख़रीद के लाते हैं। उसको बोलते हैं रग्स, रग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फाइबर वाला क्लॉथ बोलते हैं। वो स्पेशल टॉवल्स लेके आते हैं, जो पानी सूख लेते हैं और उससे क्लीन करते हैं, या स्पंज से करते हैं। तो ऐसे नहीं, रग्स रैग्स से करते हैं। ओके, फिर 12 मिनट हो गए, मेरी चिट चैट ख़त्म ही नहीं होती। अभी मैं इसीलिए फ्रेश होने के लिए मैंने बात की।